प्रोजेक्ट पीबीएल प्रोजेक्ट जो है आप 6 to 8 के बच्चे आपके जो विद्यालय के हैं गणित और विज्ञान का प्रोजेक्ट बनाएंगे। और अब जुलाई माह का जो प्रोजेक्ट होगा, अगर आपको दीक्षा ऐप पे अपलोड करने नहीं आता है, किस प्रक्रिया द्वारा इसको पीबीएल प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है, इसमें क्या क्या रहता है, या आप तैयारी 3 से न्यू शिक्षक आए हैं, या तो आपके विद्यालय में विज्ञान का शिक्षक नहीं है लेकिन आप ही को ये भार दिया गया है कि आप पीबीएल प्रोजेक्ट कराइए क्योंकि आप मीटिंग में गए थे, आपको इसके लिए समझाया गया था लेकिन फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो जो महीना छूट गया वो छूट गया। लेकिन अब जो जुलाई से शुरू होने वाला है, इसको आप हमारे वीडियो से आसान तरीके से आप इसे पूरा कर पाइएगा। और जुलाई माह का आप देख सकते हैं 3.3 पे काम होगा, 3.2 जून का था। और ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट, इसमें आपका नाम रहेगा। 5 दिवसीय गतिविधि, आप क्लास में जाके उसके बारे में समझा सकते हैं क्योंकि आपके किताब से ही अध्याय से ही रहेगा। प्रोजेक्ट 3.3 में क्या रहता है तो उसमें दिया हुआ रहता है, जब आपको दिखाएंगे एक करके तो आपको समझ में आ जाएगा सारा चीज़। और सबसे आवश्यक बात, अगर मान लिया जाए जुलाई महीना अभी तो चल रहा है और इसमें आप भूल बस आप इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करा पा रहे हैं और समय मात्र 1 से 2 दिन बच रहा है, तो 1 से 2 दिन अगर समय बच रहा है तो उस स्थिति में आप कैसे प्रोजेक्ट को पूरा कर पाइएगा, तो उसको भी आपको हम समझाएंगे अच्छी तरह से। तो स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे वीडियो पे आप बने रहिएगा। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट देख लीजिए जिससे कि आपको पता चलेगा ये अंतिम परिणाम है जो कि आप प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद आपको यही मिलेगा। और यहाँ पर 3.3 रहेगा और ये जून 2025 रहेगा और आपका नाम यहाँ पर रहेगा, देख सकते हैं क्यूआर। अब आगे आ जाते हैं, ये सबसे अंतिम है, सारा प्रक्रिया खत्म होने के बाद ये सर्टिफिकेट मिलता है। सबसे पहले कि दीक्षा ऐप है तो ठीक है, नहीं तो इंस्टॉल कर लीजिए। और जब इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले आप लॉगिन अगर पहले कभी किए हैं तो आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा। अगर आप भूल गए हैं तो किसी भी प्रकार से आप उसको, अगर आप भूल गए हैं आईडी पासवर्ड तो आप वहाँ फॉरगेट करके पासवर्ड को कर सकते हैं, या दूसरे नंबर से भी आईडी नया चला सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है, ये बड़ा कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा समझने वाला बात यह है कि दीक्षा ऐप आपने खोला, उसमें आप अपना लॉगिन कीजिएगा या रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले प्रथम ऐसा आएगा, आप में यहाँ पर आपका नाम आएगा और ये सारी चीज़ें रहेगी और नीचे आपका रहेगा प्रोफाइल। तो इस प्रोफाइल में जाने के बाद आपको आपका नाम, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ दिखेगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी बताएंगे। ये होम पेज है, ये अभी जो खुला हुआ है ये होम पेज है, प्रोफाइल भी दिखाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसी को टच करना है और आगे पेज खुलेगा आपका। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये जो खोले हुए हैं, ये जो देख रहे हैं ये प्रोफाइल है, दाहिना साइड आपको जो यहाँ पर दिखा है प्रोफाइल। अब आ जाते हैं कि ये जो प्रोफाइल खुलता है इसमें आपका नाम रहेगा और दीक्षा आईडी रहेगा। तो प्रोफाइल में आप ये देख पा रहे हैं 100% जो हरे रंग से है, तो इस 100% को आपको पूरा करना है खुद से। यहाँ देखिए मोबाइल नंबर आता है, तो ये पूरा कैसे होता है, तो आपको 2 ही चीज़ें यहाँ भरना है, एक पर्सनल डिटेल और एक एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, 2 ही चीज़ें भरना है। इसको टच कीजिएगा तो वो पेज खुलेगा भरने वाला, और इससे टच कीजिएगा तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन खुलेगा। तो आ जाते हैं हम लोग, तब उसके बाद जो है आपका जाके 100% पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम हम आ जाते हैं कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल। बहुत आसान है कि पर्सनल डिटेल में आपका नाम रहेगा, मोबाइल नंबर, यही सब रहेगा, ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में अगर टच कीजिएगा तो ऐसे पेज खुलेगा आप में। तो इसमें आप एनसीईआरटी मीडियम हिंदी इंग्लिश जो चाहते हैं और क्लास भी देगा तो अदर उसमें डाल दीजिएगा और एजुकेशन डाल दीजिएगा। अब मेन यहाँ आता है कि आपको रोल आएगा तो HT ऑफिशियल डाल दीजिएगा और सब रोल आएगा आपके पास। तब क्या करना है, तब सब रोल में असिस्टेंट टीचर डाल देना है। स्टेट आप बिहार से हैं डाल देना है, क्योंकि ये बिहार वालों के लिए ही हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ प्रत्येक माह कराया जा रहा है। तो इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, और ये जैसे ही
क्रम से डालिएगा तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि क्लस्टर में जो संकुल है वो जैसे ही टच कीजिएगा तो आप जिस ब्लॉक को डालिएगा और जिस डिस्ट्रिक्ट को, तो उसका टोटल क्लस्टर आने लगेगा, उसी में आपको खोज करके डालना है। और फिर स्कूल में जैसे ही यहाँ टच कीजिएगा तो स्कूल भी आपका खुद ब खुद उस संकुल में जितना है तो वो सारा दिखेगा, और फिर आप अपना विद्यालय को टच करके फिर सबमिट कर दीजिएगा। तो ये एकेडमिक इन्फॉर्मेशन था। अब आ जाते हैं पर्सनल। पर्सनल को हम नहीं रखे हैं क्योंकि पर्सनल सिंपल है, जब आप इंस्टॉल कीजिएगा तो तभी ही मांगा जाएगा। तो आपका नाम, मोबाइल नंबर यही सब रहेगा तो पर्सनल हो ही जाएगा। पर्सनल कोई मुश्किल नहीं है। एकेडमी में भी यहाँ पर था कि सब रोल में क्या करना है, तो सब रोल में असिस्टेंट टीचर ST ऑफिशियल डाल दीजिएगा, और ये सारा भरने के बाद आपका ये 100% दिखने लगेगा। ये 100% दिखने 100% दिखने के बाद आपका ये खुलने में कोई भी परेशानी नहीं करेगा, लेकिन 100% नहीं रहेगा तो पेज अलग अलग जगह खुलने लगेगा। तो अब देखिए, जैसे ही आपको शुरू में बताए थे प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, ये सारा चीज़ 100% होने के बाद इसमें आ जाना है प्रोजेक्ट पे। प्रोजेक्ट पे आ गए। प्रोजेक्ट के बाद अगला पेज ये खुल रहा है हमारा। प्रोजेक्ट के बाद ये खुल रहा है। ये 3.1 मई का था, तो देख इसी तरह हम इसको नीचे करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो 3.2 जो है जून का, जून से लेकर जुलाई तक का जो समय था वो आप निकाल के, वो पूरा हो चुका है। अब 3.3 जैसे ही आ जाएगा कुछ समय के बाद, तो उसको आपको खोलना है इसी प्रकार जो अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए जैसे कि ये बहुत सारा है, तो आपको लगेगा कि कौन सा करना है, तो 3.2 वाला आपको टच करना है। सर्टिफिकेट ये बीच में कहीं भी टच कर दीजिएगा इधर, तो इसके बाद जो इसका 3.2 का पेज खुलेगा इस प्रकार खुलेगा। इसमें क्या होगा, जैसे खुलेगा तो यहाँ पर सबमिट इम्प्रूवमेंट है, तो ये तुरंत नीचे से आएगा, नीचे से मांगेगा, तो आप उसको जैसे ही टच कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0/8। तो 8 प्रोग्राम को आपको कंप्लीट करना है। मतलब ये समझ लीजिए 6 से लेकर के 8 तक 3 जो कक्षा है, तीनों कक्षा में विज्ञान और गणित, तो 2-2 करके 8 हो गया, 2 2 4 2 6 और 6 7 8, और जो है 2 2 4 2 6 हो गया उधर, और आपका 2 बच गया। तो 2 जो है एक प्रधानाध्यापक के साथ है समझाने का प्रक्रिया, और एक शुरुआत में रहता है जिसके बारे में आप समझा रहे होंगे कि इस प्रोजेक्ट में क्या रहने वाला है। तो 2 एक्स्ट्रा रहता है, और 6 जो है आपका विज्ञान और गणित के क्लास के अध्याय से रहता है, तो वो अभी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये आपने देखा। अब इसमें ही समझिए ध्यानपूर्वक कि अगर ये पूरा हो जाता है, पूरा क्या हुआ अभी हम दिखाएंगे किस प्रकार ये क्लियर रहता है कि 8 का 8 पूरा हो गया, तो सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। और ये जो फाइल देख रहे हैं ना, फाइल को अगर टच कीजिएगा ना, तो जब आप इसमें प्रोजेक्ट बना के उसका इमेज या वीडियो डालिएगा तो इस फाइल को टच करने के बाद उसको देख सकते हैं कि किस किस प्रोजेक्ट में हम 6 क्लास में क्या डलवाए हैं, गणित में क्या करवाए हैं, तो वो सारा चीज़ रहता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल है। प्रोजेक्ट डिटेल से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 2 पेज रहेगा। आपको टास्क डिटेल में जाना है। टास्क डिटेल को टच कीजिएगा तो आपको इस तरह खुलेगा। देखिए टास्क डिटेल में है, अभी टास्क डिटेल में है तो इस प्रकार खुला। आपको यहीं पर समझना है, बढ़िया से सही ढंग से यहीं से समझना है कि टास्क डिटेल में टच किए। टास्क डिटेल में जैसे ही टच किए तो देखिए 1 नंबर 2 नंबर आ गया ना। 1 नंबर को हम लोग जूम करके पढ़ सकते हैं। 1 नंबर में है हमारा कि शिक्षक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो PBL है उसका फुल फॉर्म आधारित कार्यक्रम की समझ बनाएं। समझ बनाएं तो इसको समझ बनाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसमें करना है, समझ बनाना है मतलब बच्चों को समझाना है, बोर्ड पे भी उसका विचार रखना है, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देख रहे हैं व्यू रिसोर्सेस, तो इसमें टच कीजिएगा तो वीडियो रहता है और एक PDF भी रहता है। तो वीडियो को चलाना हर एक प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले अनिवार्य है। हल्का हल्का भगा भगा करके आप चला सकते हैं या आप समझ सकते हैं अपने लिए। आप यहाँ टच कीजिए या यहाँ पर भी टच कीजिए, जो पेज खुलने वाला है इसके बाद किसी भी प्रोजेक्ट को ऑन करने के लिए, या इसके बाद मान लिया जाए इस 1 नंबर को हमको पूरा करना है। 1 नंबर को पूरा कीजिएगा तो आपका 8 जो यहाँ लिखा रहता है, ये जो 8 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, और ये 1 पूरा, यहाँ 8 ही रहेगा, यहाँ 1 पूरा हो जाएगा, मतलब 8/8 होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला अगर प्रोजेक्ट है और हम इसको खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ टच करेंगे, खोल सकते हैं। लेकिन सबसे प्रथम काम है कि फर्स्ट या सेकंड किसी भी प्रोजेक्ट को आप पूरा कर रहे हैं तो व्यू
रिसोर्स को खोलना है, इससे वीडियो देखना है। ये यहीं से नहीं खुलता है, यहाँ भी टच कीजिएगा तो इसके बाद जो पेज है वहाँ भी जाकर के आप देख सकते हैं। अब ये 3 बिंदु वाला बटन क्या है, उसके बारे में भी आपको आगे समझ में आएगा। मान लिया जाए हमको 1 नंबर पहले नहीं पूरा करना है, 2 नंबर, तो वो भी कर सकते हैं आप। यहाँ टच कीजिएगा, अगला पेज खुलेगा, या व्यू रिसोर्स से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से ही समझिए कि कक्षा 6 के पीबीएल विज्ञान की पाठ्य योजना जैव विविधता और स्थान क्रियान्वित कर प्रस्तुतिकरण की तस्वीर अथवा वीडियो अपलोड करें। कहा गया है ना कि जैव विविधता और स्थान। तो इसका और ज़्यादा समझने के लिए कि इसमें क्या क्या जुड़ना चाहिए, किस प्रकार हम बच्चों को दिखाएंगे या प्रोजेक्ट चार्ट पेपर पर बनवाएंगे, तो उसके लिए आपको यही वीडियो देखना है हल्का, और वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि 8 निकालने के लिए यहाँ टच करना होता है। 2 तो दिखता है, 2 दिखेगा, टास्क डिटेल में जाइएगा तो 2 दिखेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही टच करेंगे तो 8 के 8 प्रोजेक्ट दिखने लगेगा, और 8 को हम पूरा कर सकते हैं। देखिए 3 4 है ना, 8 क्लास का, और ये 7 क्लास का है विज्ञान का पाठ्य योजना सौर जल हीटर, इसमें ऊष्मा के बारे में समझाना है, किस प्रकार अलग अलग ढंग से होता है। और इसको आपको हम दिखाएंगे कि पूरा होने के बाद किस प्रकार यहाँ पर जो लिखा है कि नो स्टार्टेड, तो ये सब किस प्रकार ग्रीन हो जाता है, वो भी आपको अभी हम दिखाएंगे। तो 8वां नंबर देख लीजिए, ये 8वां नंबर में यही रहता है। 8वां नंबर में किसी कक्षा का नहीं रहेगा, इसी प्रकार रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग कि आपको पूरा क्या हुआ देखना है। ये यहाँ पर 3 लकीर से है, एडिट और शेयर। तो हम सबसे पहले ये जो देख रहे हैं, ये किसी भी, ये फर्स्ट नंबर से ही पता चलता है कि ये फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बेस्ड लर्निंग आधारित कार्यक्रम की समझ बनाना, उसका जो बोले थे नो स्टार्टेड, वहाँ क्लिक करना है। उस क्लिक के बाद ये पेज खुलता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि व्यू रिसोर्सेस है, तो इसमें टच करने के बाद हम वीडियो देख सकते हैं, और वो अनिवार्य चलाना। इसमें करना क्या है, ऐड फाइल, इसी में जा करके सबसे बड़ा काम करना है। जो भी प्रोजेक्ट चार्ट पेपर पे या वीडियो आपने बनाया है, इस पर जैसे ही टच करेंगे तो एक इन्फॉर्मेशन देगा, उसको ओके करेंगे। उसके बाद आपको गैलरी में जाने के लिए ऑन कैमरा, डायरेक्ट कैमरा खोलने के लिए देगा। तो आप जैसे भी कर सकते हैं, ऑन कैमरा कीजिएगा तो आपके सामने अगर प्रोजेक्ट धरा है तो उसका फोटो ले लेना है, और फिर सबमिट कर दीजिएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। ये तभी भी ग्रीन नहीं होगा, यहाँ पर एक काम करना है कि ये जो बटन देख रहे हैं, यहाँ टच करने के बाद कंप्लीट में आ जाना है और सबमिट कर देना है, उसके बाद हो जाएगा। तो इसमें क्या काम करना है, महत्वपूर्ण काम, इधर कहीं कुछ नहीं करना है। इसमें जाकर के वीडियो देखना है, या इससे पहले भी व्यू रिसोर्सेज देखे थे, वहाँ भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद इसमें आकर के आपका फोटो वगैरह अपलोड होगा तो ऐड फाइल खोल लेना है, और इसी में जाइएगा तो आपको इस तरह खुलेगा। ये वीडियो देखने का फोटो है कि व्यू रिसोर्स में इस प्रकार वीडियो चलता है, और वीडियो देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ ऐड फाइल खोलने के बाद क्या होता है, आपको ये दिखा रहे हैं कि ऐड फाइल पे जैसे ही टच करेंगे, ऐड फाइल पे जैसे ही टच करेंगे, ऐड फाइल पे टच किए तो इस प्रकार का आएगा। ये जो आया, तो ये निर्देश आया आपके लिए सूचना, तो इस पर टच करना है और अपलोड कर देना है। और जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा, अपलोड जैसे ही टच कीजिएगा, उसके अगला पेज ऐसा रहता है, ये यहाँ पर खाली रहेगा, ऐसा रहेगा। जो अभी बताए कि इमेज या तो कैमरा या तो वीडियो डायरेक्ट बनाना हो, अगर कैमरा खोले हैं तो वीडियो भी उसी से गैलरी से निकाल सकते हैं। इमेज पहले से है तो इसको टच करेंगे तो गैलरी में चल जाएंगे, वीडियो कर सकते हैं। तो ज़्यादातर शिक्षक इमेज वाला ही काम करते हैं। इमेज को किए तो इमेज मेरे गैलरी में है, उसको छुए, टच किए तो बस ये यहाँ आ जाएगा। फिर अटैच फाइल्स जैसे ही टच करेंगे, यहाँ पर वो फाइल अटैच होता हुआ दिखेगा। और या तो कैमरा खोल सकते हैं, कैमरा खोल दिए हैं तो हमारे सामने जो कक्षा में प्रोजेक्ट उपस्थित है उसका फोटो ले लिए, और यहाँ पर टच किए और यहाँ पर वो फाइल आ जाएगा। उसका सबसे अंतिम काम ये है कि स्पेस से निकल जाना है। ये एरो देख सकते हैं, ये काम होने के बाद स्पेस से निकल जाना है, और स्पेस से निकलने के बाद आपको ये देख सकते हैं, ये है ना कि नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड। तो ये चीज़ आपको यहाँ से निकलेगा। इस पेज के एक स्टेप पहले से नो स्टार्टेड पे जाएंगे, इस पे गए तो ये नीचे से निकलेगा, और इसमें कंप्लीट में जाएंगे और कंप्लीट कर देंगे, फिर ओके दबा देंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। देख सकते हैं, ये जैसे ही काम पूरा होगा, ये सबसे लास्ट स्टेप काम दिखाए हैं कि काम पूरा हो जाने के बाद,
काम पूरा हो जाने के बाद ये आपका पूरा 8x8 का जब कंप्लीट हो जाता है सारा प्रोजेक्ट में, इसी तरह फोटो या वीडियो अपलोड कर करके, किसी में वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, किसी में फोटो भी, और सब में फोटो भी प्रोजेक्ट का बना बना के अपलोड कर सकते हैं। तो ये काम पूरा कर जाने के बाद आपका अंतिम में ये इस प्रकार आ जाएगा, और यहाँ पर सर्टिफिकेट को टच कीजिएगा तो सर्टिफिकेट तुरंत नहीं निकलेगा, लेकिन कुछ देर के बाद अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर कभी भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका सारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ये आपको दे देगा बधाई, और बधाई देने के बाद आप यहाँ पर से सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। कुछ समय, कुछ घंटे इंतजार करना है, देख सकते हैं। सबसे पहले आपको जब दिखाए थे हम पहला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित कार्यक्रम की समझ में, ये ग्रीन नहीं था, लेकिन ये ग्रीन ऐसे हुआ कि यहाँ पर टच किए, व्यू रिसोर्स में वीडियो देखे और अटैच किए फोटो या प्रोजेक्ट को, उसके बाद वहाँ से निकले और कंप्लीट किए जो आपको दिखाएं, तो अब उसके बाद ये ग्रीन हो जाता है, तो एक काम कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार सारा ग्रीन हो जाने के बाद ये हो जाता है। और ये जो है, ये आपको हम बताए थे शुरू में कि ऊपर में फाइल रहता है पेज में, ये फिर से दिखा देंगे। उस फाइल पेज से आप इस प्रकार इमेज, वीडियो, ये सारा चीज़ निकाल सकते हैं। और आपने कैसा कैसा प्रोजेक्ट में फोटो वीडियो अपलोड किया है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं बच्चों को दिखा रहा है और ये काम करते हुए दिखा रहा है प्रोजेक्ट पे, तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए इसमें भी है, 8 क्लास का है, मेरी फसल, फसल से संबंधित कुआं वगैरह, हल वगैरह से संबंधित है, तो ये देख सकते हैं आप, देखिए है ना, ये गणित से संबंधित है। तो ये आपने जो अपलोड किया है उसको आप कभी भी निकाल के देख सकते हैं। और अंतिम रूप में जो आपको अभी दिखाएं कि ऊपर में बधाई आपको दिया गया, तो सर्टिफिकेट जो जाइएगा ऊपर में, जो सर्टिफिकेट जहाँ पर आपको निकालने बोले, ये इसी प्रकार आ जाएगा। हो सके तुरंत ना आए तो आपको लगेगा मेरा नहीं हुआ है, लेकिन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर से डाउनलोड PDF फॉर्मेट में कर सकते हैं और अपने नाम का सर्टिफिकेट देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, यहाँ पर महीना दिया हुआ रहेगा जिस माह का आप पूरा कीजिएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कुछ चीज़ों को, यहाँ पर वही चीज़ बोले जो सर्टिफिकेट आपने देखा, यहीं से टच करके उसको ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हो जाना चाहिए आपके प्रोजेक्ट 8 के 8 सबमिट हो जाने के बाद, इस तरह का स्थिति बन जाने के बाद आप यहाँ से सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, ये फाइल में जाइएगा, यहाँ भी जा सकते हैं सबमिट करने के बाद, और एक भी आपने प्रोजेक्ट 8 में से एक भी को पूरा किया है, तो यहाँ पर फाइल में जा करके खोल करके आप देख सकते हैं कि मैंने कैसा फोटो अपलोड किया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यहाँ पर ये बताने का कोशिश हो रहा है कि किस प्रकार 8 में से 5 पूरा हो चुका है। देखिए पहला पूरा हो चुका है, ग्रीन हो गया है, दूसरा पूरा हो चुका है, ये भी ग्रीन हो गया है। और ये उसी का बात बोले कि फाइल को खोल करके हम इमेज अगर अपलोड किए तो इमेज दिखेगा, वीडियो में जाएंगे तो वीडियो दिखेगा, देख सकते हैं। ये पहला वाला है आधारित कार्यक्रम की समझ बनाना। अब सबसे प्रथम काम समझ बनाने का, जो पहला, जो किसी भी विषय, किसी भी कक्षा के विषय से नहीं रहता है, 8 प्रोजेक्ट में पहला नहीं रहता, तो आप उस किसी भी कक्षा का प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं या बोर्ड में बता रहे हैं तो उसी का इमेज लेकर के अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया। उसके बाद जो विषय संबंधित है उसका वीडियो भी देख लीजिए, और उससे रिलेटेड आप अपने अनुसार बच्चों की सहायता लेकर के प्रोजेक्ट चार्ट पेपर पे सादा पेज का उपयोग करके कैंची वगैरह, गोंद वगैरह, जो भी आपको जितना सुंदर बनाना है उसका प्रयोग करके आप बनवा सकते हैं, और धीरे धीरे करके 1-2 दिन में, 3 दिन में अपलोड कर सकते हैं। और हमने सबसे शुरू में बताया था कि आप मान लीजिए जुलाई माह का अपलोड नहीं कर पाए और 1 से 2 दिन समय बचा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप जल्द से जल्द बच्चों द्वारा, अगर आपके बच्चों में हुनर है तो प्रोजेक्ट को बनवाइए, उससे संबंधित समझा दीजिए उसको कि ऐसा ऐसा बनाना है आपको, तो सारे क्लास के विद्यार्थी बनाएंगे अपने अपने क्लास में। और ये है कि इसमें ऐसा अनिवार्यता नहीं है कि आप एक दिन में 8 के 8 प्रोजेक्ट को अगर सबमिट करते हैं, मतलब खोल खोल करके अटैच करते जाते हैं, यहाँ पर टच करने के बाद जाते हैं व्यू रिसोर्सेस, इधर मिलता है, इधर फाइल को अटैच करने के लिए मिलता है, तो वो अगर आप करते हैं तो 8 के 8 को सबमिट आप कर सकते हैं इस प्रकार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो आपका दिया हुआ है, ये जो पेज देख रहे हैं, यहाँ खोल करके आप कर सकते हैं, यहाँ आकर के, यहाँ ऐड फाइल में आकर के 8 के 8 एक दिन में कर सकते हैं। यही मेरा कहना था कि अगर किसी महीने में अगर आपको लेट हो गया है तो आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो आपने प्रोजेक्ट को अच्छी तरह समझा होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको,
आपको पहला काम है इंस्टॉल कर लीजिए दीक्षा ऐप, नहीं है तो, और इस दीक्षा ऐप का प्रोफाइल और सारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिए, 100% पूरा कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी खोलिएगा आपका पेज इधर उधर नहीं करेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगा। आप खोलिएगा तो पेज कहीं और लेकर के चले जाएगा। तो यहाँ से फाइल भी चेक कर सकते हैं। ये शुरुआती दौर में रहता है, ये सारा चीज़ें हट जाता है जब 8 का 8 पूरा हो जाता है। तो ये प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, और आपको कुछ कमी रह गया होगा तो ज़रूर बताइएगा। हम फिर से वीडियो कुछ ना कुछ आपका हेल्प करने में मदद करेंगे वीडियो की सहायता से, और इसे पूरा ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर सरकार खर्च कर रही है, आपको वेतन मिल रहा है, तो इसका सही उपयोग होना चाहिए। इससे बच्चों को क्लास में मजबूती मिलता है और आने में भी, और इसे पूरा करने में भी बहुत आनंद आता है, मनोरंजन होता है बच्चों का, और बच्चे बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रखते हैं उन चीज़ों का। आप देख लीजिए कि 3.2 का, आप ये बात जान लीजिए, 3.2 का उष्मा से संबंधित जो 7 क्लास का उदाहरण समझिए, उसके बारे में बच्चों को बताया गया, प्रोजेक्ट दिखाया गया। मान लिया जाए उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, तो उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो किस किस विधि से हो रहा है, किस तरीके से किया जा रहा है, और उष्मा एक पदार्थ से दूसरे में स्थानांतरित हो रहा है। आप देखे होंगे कि गर्म पानी है, कटोरी में रखा हुआ है, तो कटोरी भी गर्म हो जा रहा है, तो उससे उसमें भी चले गया उष्मा। आप उष्मा उष्मा कौन ज़्यादा अवशोषित करता है, कौन सा कलर ज़्यादा अवशोषित करता है, तो ये सब फिगर बना के आप ऊपर में, घर के ऊपर में टंकी वगैरह या शर्ट वगैरह आप पहनते हैं, ब्लैक शर्ट में व्हाइट शर्ट में, दो बच्चों को दिखा करके सूरज का ऊपर रोशनी दिखा करके दोनों पे लाइट मारी है, किसमें ज़्यादा उष्मा किसमें कम, तो ये प्रोजेक्ट पे चित्र बना करके हम दिखा सकते हैं। ये मेहनत कहीं ना कहीं बच्चों को सफलता की ओर ले जाएगी, और उसको और ज़्यादा ज्ञान और मजबूती से ज्ञान से जोड़ा जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।